साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग बिहार एपीओ एग्ज़ाम 2020 के बारे में चर्चा करेंगे, जिसकी परीक्षा 7 फरवरी 2021 को संपन्न हुई है। यदि अभी तक आपने इस परीक्षा के जो दोनों प्रश्न पत्र हैं जीएस और लॉ के, उसके आंसर की को नहीं मिला है, तो आप चैनल पर जाकर के जीएस के प्रश्न पत्र को और लॉ के प्रश्न पत्र को मिला सकते हैं। दोनों के आंसर की को जो है 2 वीडियो में बताया गया है। और यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग बिहार एपीओ के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको ये क्लियर कर दूं कि यह एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, किसी प्रकार का कोई दावा नहीं किया जा रहा है कि इतना ही जाएगी। ठीक है, यह बताने का प्रयास है कि आप इसके आधार पर अपना अनुमान लगा सकें कि आपका प्री क्वालिफाई होगा या नहीं होगा, उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी को जारी रख सकें। तो आगे बढ़ने से पहले एक आपसे निवेदन है कि आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस जहाँ पे सब्सक्राइब का रेड कलर से लिखा हुआ है उसको दबा देना है, क्लिक कर देना है। अब चलते हैं हम लोग वीडियो में कट ऑफ की तरफ। तो कट ऑफ की बात करने से पहले कुछ चीज़ों को जान लें। जैसे इसमें जो पदों की संख्या है, कुल कितने पद थे, तो कुल 553 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे। यह जो परीक्षा है, इसका नोटिफिकेशन वर्ष 2020 के शुरुआती महीनों में अर्थात फरवरी में ही आ गया था। इसकी परीक्षा पहले ही हो जानी थी, परंतु कोविड-19 की वजह से यह परीक्षा डिले हुई है। ये जो 553 पद हैं, इसमें आपके अनरिजर्व कैटेगरी में 225 पद हैं, ईडब्ल्यूएस में 55 पद हैं, ओबीसी में 74 हैं, ओबीसी फीमेल में 22 पद हैं, ईबीसी में 88 पद हैं, एससी के 88 पद हैं, एसटी के 88 पद हैं। इसमें हर कैटेगरी में महिलाओं का 33% रिजर्वेशन है। एसटी कैटेगरी में केवल 1 पद है, तो वहाँ पे महिलाओं का रिजर्वेशन नहीं है। कुल मिला के आप देखें तो 553 पदों में से 188 पद, मतलब इसका 33% जो है वो पद महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया है। इसमें आपका परीक्षा जो थी, 2 प्रश्न पत्र थे, एक जीएस का, दूसरा लॉ का। जीएस में 100 प्रश्न थे, लॉ में भी 100 प्रश्न थे। जीएस में एक क्वेश्चन 1 नंबर का, मतलब 100 प्रश्न 100 नंबर का था, और लॉ वाले के साथ कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। चूँकि नोटिफिकेशन में देखें तो यहाँ पे 150 मार्क्स का है बताया गया, जबकि जो आपने पेपर दिया है, पेपर में कितना लिखा है, 100 मार्क्स लिखा है। तो अब प्रश्न उठता है कि आयोग 250 में से नंबर देगा, कट ऑफ बनाएगा, या 200 में से बनाएगा। तो पूरी संभावना ये है कि आयोग जो है नोटिफिकेशन में जो दिया गया है 150 नंबर, उसी को मद्देनज़र रखते हुए कट ऑफ बनाएगा। मतलब लॉ का एक क्वेश्चन का 1.5 नंबर। यहाँ पे इसीलिए हम लोग जो कट ऑफ की बात करेंगे वो नंबर के बेस पे नहीं करेंगे, बल्कि कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन के बेसिस पे करेंगे, मार्क्स के बेस पे नहीं करेंगे। तो इसके अलावा ये जो पेपर था, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी थी। कितनी थी? 1/4 थी। यदि आप पेपर की बात कर लेते हैं कि पेपर कैसा था, तो पेपर की यदि बात करें तो पहले सबसे पहले जीएस की बात कर लें। तो जीएस का पेपर आपने देखा, जीएस के पेपर में कई सारे प्रश्न जो थे वो कठिन थे, और यह पेपर जो है पहले ही बना लिया गया था। मतलब पहले, क्योंकि इसके आप यदि करंट को देखें, करंट अफेयर को देखें, तो आप पुराने हैं। जैसे कैग जो पूछा है, ठीक है, इस समय मुर्मू जी हैं, परंतु उसमें राजू महर्षि को लिया गया है। तो इस प्रकार से आप देख कर ही पता कर सकते हैं कि वो पेपर पहले का सेट किया गया है। और पेपर में जो प्रश्न पूछे गए थे, कुछ प्रश्न काफ़ी नए थे और काफ़ी टफ टाइप के थे। तो आप जीएस के पेपर को टफ मानेंगे, और लॉ के पेपर को देखें तो चूंकि यह लॉ के स्टूडेंट ही इस पेपर को देते हैं, तो लॉ का पेपर आप उसको इजी टू मॉडरेट रख सकते हैं। उसमें बहुत सारे प्रश्न थे, काफ़ी आसान थे। अब 2013 का जो एपीओ का पेपर था, यदि उसकी जो कट ऑफ थी, उसमें अनरिजर्व कैटेगरी का 97 गया था, एससी कैटेगरी का 85 गया था, एसटी का 89 गया था, ईबीसी का 90 गया था, और बीसी का 93 गया था। अब प्रश्न उठता है कि इस बार कट ऑफ कितनी जाएगी। 2013 में पदों की संख्या कम थी, इस बार पदों की संख्या ज़्यादा है, और यह बिहार जुडिशरी की जितने भी वैकेंसियाँ निकलती, उसमें अभी तक की सबसे अधिक वैकेंसी ये एपीओ की आई है, 553 पद। तो अब देखते हैं कट ऑफ कितनी जा सकती है, जो एक अनुमानित कट ऑफ क्या जा सकती है उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करेंगे, कितने क्वेश्चन आपके सही होंगे तो आप प्री क्वालिफाई करेंगे।
और कितने नंबर लेगा ये आयोग डिसाइड करेगा कि 200 नंबर मान रहा है या 250 नंबर मान रहा है। तो सबसे पहले हम लोग अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर लेते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी में मेल की यदि कट ऑफ की बात करें तो यदि आपके 100 ±2 हैं तो आप सेफ़ हैं। फीमेल में यदि आपके 95 ±2 हैं तो आप सेफ़ हैं। वहीं EWS जो कि एक नई कैटेगरी बनाई गई है, 2013 में नहीं थी। EWS की बात करें तो इसमें मेल कैटेगरी में यदि आपके 88 ±2 हैं तो आप सेफ़ हैं। वहीं फीमेल में यदि आपके 83 ±2 हैं तो आप सेफ़ हैं। और BC कैटेगरी में यदि देखें, BC कैटेगरी में मेल का जो है यदि आपके 90 ±2 हैं तो आप सेफ़ हैं। वहीं फीमेल में यदि आपके 85 ±2 हैं तो आप सेफ़ हैं। अब EBC की बात कर लेते हैं। EBC की बात करें तो इसमें मेल कैटेगरी में यदि आपके 87 ±2 हैं तो आप सेफ़ हैं। वहीं फीमेल में यदि आपके 82 ±2 हैं तो आप सेफ़ हैं। SC कैटेगरी की बात करें तो SC कैटेगरी में मेल में यदि आपके 85 ±2 मार्क्स हैं, मार्क्स नहीं, नंबर ऑफ क्वेश्चन है, तो आप सेफ़ हैं। वहीं फीमेल में यदि आपके 80 ±2 हैं तो आप सेफ़ हैं। ST की बात करें तो ST में चूँकि एक ही सीट रिजर्व रखी गई है और फीमेल के लिए यहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं है, तो जो अनुमान है यदि आप ST की बात करें तो ये 87 से अधिक ही जाएगी, इससे कम तो नहीं जानी चाहिए जैसा कि अनुमान है। तो ये कैटेगरी वाइज अनुमानित कट ऑफ है जिसकी चर्चा यहाँ पर हम लोगों ने की। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।